आज का वचन परमेश्वर के निकट आने में हमें और भी मजबूत करेगा। आप सब जानते हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों से ऐसा प्रेम रखा है कि अपने इकलौते पुत्र अर्थात यीशु मसीह को इस संसार पर भेजा कि हम उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन के अधिकारी हो सके। हमारे जीवन में परमेश्वर का आना ये परमेश्वर की ओर से एक दया है और उसका एक बहुत बड़ा प्रेम है। हम उसके प्रेम के आगे कुछ नहीं है। हम लोगों के जीवन में अगर कोई बदलाव आया, मन परिवर्तन का जो बदलाव आज हम अपने जीवन में महसूस करते हैं, पाप से दूर रहने के लिए हम महसूस करते हैं, सच्चाई की राह पर चलने के लिए हम महसूस करते हैं, तो ये सब परमेश्वर की ओर से है। और परमेश्वर ने ये गिफ्ट हमें अपने जीवन में दिया है। हमारे जीवन को परमेश्वर चाहते हैं कि हम वचन के द्वारा चलें। मैं कुछ वचनों को आपसे शेयर करना चाहता हूं जो कि इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 11 वचन 6 में इस तरह से लिखा गया है, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पत्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। मैं फिर से इस वचन को पढ़ना चाहता हूं, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर का कृपा पत्र नहीं बन सकता। जो कोई ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को सिखाना चाहता है। पौलुस इस वचन को लिखते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर के निकट आने के लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा और विश्वास काफी नहीं है। विश्वास को बनाए रखने के लिए हमें संघर्ष करते हुए, परिश्रम करते हुए, दुख उठाते हुए परमेश्वर के वचनों को मानना पड़ेगा, उस वचन पर चलना पड़ेगा। वचन कहता है कि उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। आज परमेश्वर की खोज में हमें हमेशा लगा रहना चाहिए। उसके वचन को और भी गहराई से, मजबूती से हमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं सच कहता हूं, अगर हम अपने जीवन में या महसूस करते हैं कि यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि वचन कहता है दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 13 वचन 5 में लिखा गया है कि आप लोग अपनी ही परीक्षा लेकर देखें कि आप विश्वास के अनुरूप जीवन बिताते हैं या नहीं। आप लोग अपनी ही जांच करें, क्या आप यह अनुभव नहीं करते कि ईसा मसीह आप लोगों के जीवन में है। हमारे जीवन में परमेश्वर है, इस बातों का अनुभव होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए वचन में भी कहा गया है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। तुम्हारा जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है और इस मंदिर में परमेश्वर रहना चाहता है। हमारे जीवन में जो आत्मा है यह परमेश्वर का आत्मा है। हमारे जीवन में जो यीशु मसीह है यह खुद परमेश्वर है। हमारे जीवन को अगर परखेंगे, अगर हम अपने जीवन में यीशु मसीह को महसूस नहीं कर पाएंगे तो हम अंदर से
अपने आप को धोखा देते हैं। जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपने जीवन में महसूस करते हैं वो पाप से दूर रहने की कोशिश करते हैं। वो पाप से दूर रहते हैं और अपने जीवन में वचन के द्वारा चलने की कोशिश करते हैं और प्रार्थना के जीवन को ज़्यादा महत्व देते हैं और अपने जीवन में सोच समझ कर चलते हैं और ईमानदारी से होकर प्रभु की सेवा को करते हैं। इसीलिए कुलिस्सियों के पत्र में भी लिखा गया है, अध्याय 3 वचन 2 पर लिखा गया है कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। यह परमेश्वर का कहना है, यह वचन का कहना है जो हमारे जीवन में परमेश्वर चाहता है कि हम वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, उसे जानने की कोशिश करें। बहुत से लोग पढ़ नहीं पाते हैं लेकिन सुन तो सकते हैं। वो सुन के अपने जीवन में, अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को रख सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम वचन से परिपूर्ण रहे, सत्य से परिपूर्ण रहे, ईमानदारी हमारे जीवन में भरपूरी से हो और हम नम्र बन के यीशु मसीह की जो इच्छाएं हैं हम उन्हें पूरा करें। परमेश्वर हम लोगों से इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है, उस प्रेम का अगर हम बखान करें, अगर हम बताएं तो वो सारे बातें कम लगते हैं, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम सबसे अलग है, सबसे जुदा है और उसके जैसा ना कोई था, ना कभी होगा, ना कभी रहेगा। वो परमेश्वर जिसने संसार को बनाया, जिसने हम सब मानव जाति को अपने स्वरूप में बनाया, वो परमेश्वर हमसे ऐसा प्रेम करता है कि उस प्रेम को हम नाप नहीं पाएंगे। परमेश्वर हमारे जीवन को सिखाना चाहता है, बेहतर से बेहतर बनाना चाहता है, आत्मिक जीवन में हमें आगे बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम अपने जीवन को पवित्रताई से रखें और पवित्रताई में आगे बढ़ें। पौलुस जो यीशु मसीह का चेला था, वो प्रेरित चरित्र में कहते हैं, जो कि हमें मिल सकता है अध्याय 14 वचन 22 से लेकर 24 में, कि और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और या उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और या कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्रचिन ठहराए और उपवास रहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था, जिन्होंने उन पर विश्वास किया था। परमेश्वर हमारे जीवन को अद्भुत रीति से चलाना चाहते हैं, इसलिए हमारे विश्वास को बनाए रखने के लिए इस वचन को हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। जिस तरह से पौलुस उस समय जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया, जो यीशु मसीह पर सच्चे मन से अपने जीवन को अर्पित किया, उनके जीवन को पौलुस ने यीशु मसीह के नाम पर चेला ठहराया, चेला बनाकर उन्हें प्रार्थना किया, उपवास प्रार्थना किया और परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए और जगह जहां पर वचन बांटना बहुत ही जरूरी है भेज दिया। मैं सच कहता हूं, अगर हमारे जीवन को हम परखें और देखें, हमारे पुराने जीवन को अगर देखें, आज के जीवन को देखें, तो हमारे जीवन में यह क्वेश्चन जरूर आएगा, हमारा जीवन ऐसे परिवर्तन कैसे हो गया? ये सब परमेश्वर का कार्य है जो हमारे जीवन में किया। आज हम जिस वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं,
उनके लिए लहू बहाया गया है प्रियो। इसलिए उस वचन का हमें आदर करना है, कठोर हृदय नहीं, पर अपने हृदय को ईमानदार और नम्र बनाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। और यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि आज हम लोग के जीवन में उसका राज्य आया, हमारे हृदय में उसका राज्य आया। इसलिए हम उसके वचन के द्वारा चले और उनकी इच्छाओं को जानने की और भी अधिक कोशिश करें और वचन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, वचन को जानने समझने की कोशिश करें और प्रार्थना का जीवन हमारे जीवन में लागू करें और यीशु मसीह के सिखाए हुए रास्ते पर चलें। यीशु मसीह आप सबको आशीषित करें। आमीन।